हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? इट्स मी नावेद हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम जो रिमेनिंग दो टाइप्स थी फ्लो मेजरमेंट की वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। 17th लेक्चर में हमने जो फर्स्ट दो टाइप्स थी फ्लो मेजरमेंट की वो हमने डिस्कस कर ली। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग टू टाइप्स ऑफ फ्लो मेजरमेंट्स। सो फर्स्ट टाइप इसमें जाती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल टाइप फ्लो मीटर्स। तो इलेक्ट्रिकल फ्लो मीटर्स में जो फर्स्ट टाइप आ जाती है इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। इट यूजेज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉर मेकिंग अ फ्लो मेजरमेंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर जो है ये फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूज करता है फ्लो को मेजर करने के लिए। इन दिस केस फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ। ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के केस में जो फ्लो रेट आता है मींस डिस्चार्ज जो आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी उतना फ्लो रेट ज्यादा होगा और जितनी कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी कम वैल्यू फ्लो रेट की होगी। सो द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स आर non-conducting pipe sections such as glass reinforced polyester lined with appropriate electrical conductors, that is Teflon, fiberglass, vitreous animal, rubber, neoprene, पॉलीयूरिथ्रीन एटसेट्रा। इसका जो पाइप सेक्शन होता है वो नॉन कंडक्टिंग होता है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जैसे हमारे पास है ग्लास है, रेनफोर्स्ड पॉलिस्टर्स हैं और इनको एक प्रॉपर लाइनिंग प्रोवाइड की हुई होती है जैसे टेफ्लॉन की है, फाइबर ग्लास की है, विट्रस एनिमल की है, रबर की है, नियोप्रीन एटसेट्रा। दीज आर द लाइन्ड मटेरियल विच वी यूज फॉर द लाइनिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग पाइप सेक्शन। सेकंड जिसका बेसिक एलिमेंट है वो हमारे पास है मैग्नेट क्वाइल्स विच प्रोड्यूस ईएमएफ। और इन मैग्नेटिक क्वाइल्स को हम फ्लो के परपेंडिकुलर प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर द टू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स लिमिटेशंस। मेजर्ड सबस्टेंस मस्ट बी कंडक्टिव। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर को हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो मेजर्ड सबस्टेंस है, मतलब जिसको हम मेजर कर रहे हैं, जिसका हम फ्लो रेट मेजर कर रहे हैं, वो कंडक्टिव होना चाहिए, नॉन कंडक्टिव नहीं होना चाहिए। देयरफॉर इट कांट बी यूज फॉर मेजरिंग फ्लो रेट ऑफ गैसेज, स्टीम, पेट्रोलियम एंड लिक्विड्स हैविंग लो कंडक्टिविटी। तो जिन फ्लूइड्स की कंडक्टिविटी लो होगी उनके लिए हम इस मेथड को यूज नहीं कर सकते, इस डिवाइस को यूज नहीं कर सकते हैं उनका फ्लो रेट मेजर करने के लिए। जैसे गैसेस की एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है, स्टीम हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या ऐसे लिक्विड्स जिनकी कंडक्टिविटी कम होगी, उनके लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। सेकंड लिमिटेशन इसकी ये है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है। And the third one is pipe must run full in case regulating valves are installed upstream of the meter। इसमें जो regulating valves हैं अगर हमने upstream side प्रोवाइड किए होंगे तो उस केस में पाइप फुल रन करनी चाहिए, अदरवाइज हम फ्लो को इसमें मेजर नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एडवांटेज इसका यह है कि ऑब्स्ट्रक्शन इज ऑलमोस्ट नील। इस केस में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं आती इन द पाथ ऑफ फ्लो। इट कैन बी यूज्ड फॉर हैवी सस्पेंशन दैट इज मड, सीवेज, वुड पल्प, केमिकल्स, हॉट फ्लूइड्स, हाई विस्कस फ्लूइड्स एटसेट्रा। तो इसको हम हैवी सस्पेंशन फ्लूइड के लिए आराम से यूज कर सकते हैं जिनकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा हाई होगी। जैसे मड की एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, सीवेज की है, वुड पल्प है, केमिकल्स, हॉट फ्लूइड्स, हाई विस्कस फ्लूइड्स एटसेट्रा। इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स एक्सेप्ट लो कंडक्टिविटी फ्लूइड्स। नो प्रेशर हेड लॉस। इसमें प्रेशर की वजह से कोई भी हेड लॉस अकर नहीं होता है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाई वेरिएशन इन डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो डेंसिटी का इफेक्ट इस पर कोई नहीं पड़ता है। डेंसिटी अगर चेंज भी हो जाएगी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रेशर, टेम्परेचर का कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। लो इलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट्स। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम है, जनरली 15 to 20 वॉट, और वो भी डीसी टाइप चाहिए, डायरेक्ट करंट टाइप चाहिए। इट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एक्सट्रीमली लो फ्लोज। जिन फ्लूइड का फ्लो रेट बहुत कम होगा उनको भी ये आराम से हैंडल कर सकता है, मतलब उनको भी ये आराम से मेजर कर सकता है। नाउ व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इसकी एक्यूरेसी रेंज जो है बहुत पुअर है, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट हमें इससे नहीं मिलता है। जनरली जो इसकी एक्यूरेसी रेंज है वो ±1% रहती है जब फ्लो रेट जो है 5% से ऊपर इंक्रीज हो जाता है। इसकी जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है वो भी हाई है। जिन फ्लूइड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होगी उनके लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। सो दीज आर द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। सो नेक्स्ट टाइप जो इलेक्ट्रिकल टाइप फ्लो मीटर्स में आ जाती है इट्स अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर्स। द टर्म अल्ट्रासोनिक रेफर्स टू प्रेशर डिफरेंस। अब जो ये टर्म अल्ट्रासोनिक है इसका मतलब क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस। और इस केस में जो फ्रीक्वेंसी की रेंज रहती है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक रहती है? 20 से लेकर 20,000 हैजर्ड तक। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ फ्लूइड इन मोशन इज द रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द फ्लूइड एट रेस्ट प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इटसेल्फ। अब इट मीन्स दैट कि जब फ्लूइड मोशन में होगा उस वक्त जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी वो किसके बराबर होती है? रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द फ्लूइड एट रेस्ट प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका यहाँ पे। टाइप्स ऑफ अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर्स। अब अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर्स हमारे पास जनरली दो कैटेगरीज में फर्दर क्लासिफाइड है। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर एंड द सेकंड वन इज डोपलर फ्लो मीटर। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर।
These devices measure flow by measuring time taken for an ultrasonic energy to traverse a pipe section both with and against the flow of the liquid with the pipe. अब ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर जो है ये टाइम के बेसिस पे फ्लो को मेजर करता है. इट मेजर्स द डिस्चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच अल्ट्रासोनिक एनर्जी takes a time to traverse a pipe section both in the direction of flow and against the direction of flow. That time will give us discharge. इसके जो बेसिक एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक होसिंग है, ट्रांसड्यूसर्स है एंड अ पाइप सेक्शन. दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर. लिक्विड मस्ट बी फ्री फ्रॉम सॉलिड्स एंड एयर बबल्स. अब ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर से जिस लिक्विड का हम डिस्चार्ज मेजर करेंगे इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम सॉलिड्स एंड एयर बबल्स. एयर बबल्स और सॉलिड्स इसमें प्रेजेंट नहीं होने चाहिए. इसकी जो एक्यूरेसी रेंज है 1 से लेकर 2% के बीच में है. इट मीन्स डेट की एक्यूरेसी रेंज जो है बहुत पुअर है. सेकंड टाइप जो अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर्स की आ जाती है वो हमारे पास है डोपलर फ्लो मीटर. इट इज बेस्ड अपॉन डोपलर प्रिंसिपल. अब डोपलर प्रिंसिपल क्या होता है ये आपको नीचे क्लियर हो जाएगा. इट ट्रांसमिट्स एन एकॉस्टिक सिग्नल इनटू द फ्लो स्ट्रीम एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी. इसमें है कि एक एकॉस्टिक सिग्नल जो है फ्लो स्ट्रीम में ट्रांसमिट किया जाता है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से एंड दिस सिग्नल गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सॉलिड्स आर गैस बबल्स. अब जो लिक्विड में गैस बबल्स या सॉलिड्स प्रेजेंट होंगे जब वो सिग्नल जो है उनके साथ स्ट्राइक करता है वहां से वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है. देन रिफ्लेक्टेड सिग्नल इज डिटेक्टेड बाय ट्रांसड्यूसर्स. अब जो ट्रांसड्यूसर्स होंगे उनका काम क्या है, जो सिग्नल वहां से रिफ्लेक्ट होके आया उनको डिटेक्ट करना. फ्लो मीटर कंपेयर्स ट्रांसमिशन रिसीव फ्रीक्वेंसीज. अब फ्लो मीटर का काम यहाँ पे क्या है, जब सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है फ्लो स्ट्रीम में तो वो जो ट्रांसमिशंस आती है उन ट्रांसमिशंस को कंपेयर करना है, वहां से फ्रीक्वेंसीज रिसीव करना. क्योंकि जो हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमिट करते हैं, वहां से फ्रीक्वेंसीज को रिसीव करना है एंड देन कंप्यूट फ्रीक्वेंसी शिफ्ट. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. फ्लो मीटर जो है उसके बाद क्या करता है, जो ये फ्रीक्वेंसीज रिसीव करता है वहां से फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कैलकुलेट करता है एंड दिस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो वेलोसिटी. ये जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्लो वेलोसिटी के एंड दिस इज नोन एज डोपलर इफेक्ट. और इस चीज को हम क्या कहते हैं, डोपलर इफेक्ट कहते हैं. अब डोपलर इफेक्ट को हम यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे. डोपलर इफेक्ट सिंपली मीन्स सिग्नल को ट्रांसमिट करना फ्लो स्ट्रीम में एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी. वो फ्रीक्वेंसीज जो है जब एयर बबल्स और सॉलिड के साथ स्ट्राइक करेंगे वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. फिर ट्रांसड्यूसर जो है उनको डिटेक्ट करता है. उसके बाद जो है फ्लो मीटर उनको क्या करता है, उन फ्रीक्वेंसीज को रिसीव करता है. रिसीव करने के बाद वहां से फ्रीक्वेंसी शिफ्ट को कैलकुलेट करता है और वो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्लो वेलोसिटी के. सो दिस फिनोमिना इज नोन एज डोपलर इफेक्ट. इट इज यूज ओनली फॉर दैट लिक्विड्स कंटेनिंग गैस बबल्स आर सॉलिड्स. तो इसको हम जनरली उन लिक्विड्स के फ्लो को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं जिनमें गैस बबल्स प्रेजेंट होंगे या सॉलिड्स प्रेजेंट होंगे. फॉर एग्जांपल ट्रीटेड वेस्ट वाटर है, रॉ वाटर है, सीवेज है, विस्कस लिक्विड्स है, एडिटेड वाटर एटसेट्रा. दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स वेयर वी कैन यूज डोपलर फ्लो मीटर टू मेजर देयर डिस्चार्ज. अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इजी इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल. इसको हम इजिली इंस्टॉल भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं. इट वर्क्स वेल विद डर्टी और क्रोजिव फ्लूइड्स. डर्टी और क्रोजिव फ्लूइड को ये भी आराम से हैंडल कर सकता है, मतलब उनका इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. इट डजंट गेट अफेक्टेड विद द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर. टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर का कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है. अगर फ्लूइड की डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर में कोई भी वेरिएशन आएगी लेकिन इस पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, लिक्विड स्ट्रीम मस्ट हैव पार्टिकुलेट्स that is known as solids or bubbles to reflect ultrasonic signal. It means it's not suitable for clean fluids. This is the most important point. Doppler flow meter को हम उन्हीं liquids के लिए यूज कर सकते हैं जिनमें particulates means solids या air bubbles present होंगे, क्योंकि सिग्नल जो है उन्हीं एयर बबल्स और सॉलिड्स को स्ट्राइक करके वहां से रिफ्लेक्ट होता है. जब तक ना सिग्नल्स वहां से रिफ्लेक्ट होके आएगा तब तक हम फ्लो को इसमें मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लो जो है, डिस्चार्ज जो है उन सिग्नल के रिफ्लेक्शन के बेस पे ही मेजर किया जाता है. तो डेट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डोपलर फ्लो मीटर को हम उन्हीं लिक्विड्स के लिए यूज कर सकते हैं जिनमें सॉलिड्स और एयर बबल्स प्रेजेंट होंगे, सो दैट की सिग्नल विल गेट रिफ्लेक्टेड. सो इट मीन्स दैट इट्स नॉट सुटेबल फॉर क्लीन फ्लूइड्स. तो क्लीन फ्लूइड्स के डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए डोपलर फ्लो मीटर को हम यूज नहीं कर सकते हैं. इट्स आल्सो नॉट सुटेबल फॉर लो फ्लो वेलोसिटीज. तो जिन फ्लूइड्स की वेलोसिटी बहुत कम होगी उनके लिए भी हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं. तो जो थर्ड टाइप आ जाती है इलेक्ट्रिकल टाइप फ्लो मीटर की, वो हमारे पास है लेजर डोपलर एनीमोमीटर सिस्टम. इट इज यूज टू मेजर एयर एंड गैस फ्लोज इन अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस. तो लेजर डॉपलर फ्लो मीटर को हम जनरली गैसेज और एयर के फ्लोज को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं. इन दिस केस साउंड और लाइट इज बीम्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. एयर विल रिफ्लेक्ट दीज बीम्स एंड इट्स द इंडिकेशन ऑफ द वेलोसिटी. अब देखो, स्पेशली अगर हम यहाँ पे एनेमोमीटर की बात करेंगे, एनेमोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. समझो अगर विंड की वेलोसिटी हमें फाइंड आउट होगी तो वहां से हम उसका फ्लो रेट भी मेजर कर सकते हैं, उसके एरिया को, सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करके. तो सिमिलरली इसमें क्या किया जाता है कि साउंड या लाइट को बीम की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जो है ट्रांसमिट किया जाता है.
अब एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती है, वी कैन से दैट कि एटमॉस्फेयर जो है एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। जब ये गैसेस जो है इन बीम के साथ रिफ्लेक्ट करती हैं तो रिफ्लेक्शन के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उनकी वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ एयर एंड गैसेस। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज्ड फॉर एयर एंड गैसेस। लिक्विड के केस में हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं कर सकते हैं, इसको हम स्पेशली एयर और गैसेस की वेलोसिटीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सो लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट अदर टाइप्स ऑफ फ्लोमीटर्स। सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है पर्ज फ्लो रेगुलेटर्स। इट इज जनरली यूज्ड फॉर लो फ्लो रेट मेजरमेंट्स। तो इसको हम जनरली लो डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड इज क्रॉस कोरिलेशन फ्लोमीटर्स। इट इज जनरली यूज्ड फॉर सॉलिड फ्लो मेजरमेंट्स। तो इसको हम जनरली मोर विस्कस फ्लूइड्स के डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जिनकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा हाई होगी। एंड द थर्ड इज बेल टाइप फीडर्स। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर सॉलिड फ्लो मेजरमेंट्स। एंड द लास्ट वन इज वर्टेक्स फ्लो मीटर्स। इट इज जनरली यूज्ड फॉर मॉडरेट फ्लो मेजरमेंट। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट रिमेनिंग 2 टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर्स। आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।